अच्छा, आप बड़े होपफुल हैं और आपको बेहतरी के असरात नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि अमेरिका पर दबाव पड़ेगा। बाकी हमारे पैनल को ऐसा नहीं लग रहा। कोई इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेगा? जी फ़खर। देखें, अभी अभी 2 हफ्ते पहले ही नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था, इवन पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा था कि कोई 2 रियासती फार्मूले के हवाले से ऐलान हो सकता है। इवन जो इजरायली मीडिया था वो ये तक कह रहा था कि ट्रंप और इनकी आपस में डील हुई है कि ट्रंप जो नेतन्याहू को करप्शन के केसेस हैं उसमें बचाएगा और उसके इवज़ नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के उस जो 2 रियासती फार्मूला है उसके ऊपर हामी भरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आप जो इसराइल के अंदर इस टाइम देखें, जो इनकी फार राइट की जो जमातें हैं और इस टाइम जो नेतन्याहू की अपनी जो कोलेशन है वो ऐसा कभी करने नहीं देंगे। और जब तक इसराइल खुद से ये नहीं चाहेगा तब तक अमेरिका भी इनको ये एक रियलिटी है कि ये मजबूर नहीं कर सकता 2 रियासती उसके हल के हवाले से। तो ये डिपेंड करता है कि इसराइल के अंदर किस तरह की लीडरशिप आती है, क्योंकि जितनी भी अमेरिका के अंदर इस टाइम जो इन्फ्लुएंशियल लॉबी है वो सबको पता है कि वो जो है वो जीविश और उसके हवाले से कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। चौधरी साहब समझ रहे हैं कि ये जो दबाव बढ़ता जा रहा है और ये अमेरिका तक भी पहुंचेगा और अमेरिका भी मजबूर हो जाएगा। देखें दबाव इस टाइम आप देखें जो चंद महीने और साल 1.5 साल पहले जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और जिस तरह से वहाँ पे एहतजाज किए गए, जिस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ लोग निकले थे, उसके बावजूद भी अमेरिकी जो इंतज़ामिया है वो इस तरह के दबाव कभी भी बर्दाश्त जो है वो उसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल के दबाव में आते हुए कोई इस तरह की फैसले करती है। जी आसिफ, बिल्कुल। देखें, जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए थे, आपको याद होगा ट्रंप ने आते ही कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले, कहाँ गई उनकी वो पॉलिसी? वापस लेना पड़ गया ना एकदम। तो नहीं सर, वो अभी भी इन प्लेस है, अभी बड़ी सख्तियां हो रही हैं। वो खबरों में उस तरह से नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल इदारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं और लेकिन अवाम के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पूरी महज़ब दुनिया में उनकी एक वैल्यू होती है। बेशक उनको दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन पॉलिसीज़ पे असरात पड़ते हैं उनके। अगर आलमी सफारती तन्हाई होती है इसराइल के मामले पे अमेरिका की, तो एक लिखी पड़ी बात है कि अल्टीमेटली अमेरिका पे दबाव आएगा कि वो सारी दुनिया से अलग क्यों खड़ा है इस मामले पे, और उनके पास इसको कोई वजाहत तो देनी पड़ेगी इनकी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया के अंदर सोच में तब्दीली आई ना, जो अमेरिका के अंदर भी आई, यूरोप के अंदर लोगों के अंदर आई, मुस्लिम ममालिक में, ये सिफारती तन्हाई वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। अच्छा फ़खर, आप कंप्लीट कर लें फिर। जी बस एक सेंटेंस कि अमेरिका हमेशा ही सबसे अलग होता है, बाकी दुनिया उसको फॉलो करती है, तो इसलिए अमेरिका को किसी और को फॉलो करने की नहीं होती। तो मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका का फ़िलहाल अभी तक कोई दबाव पड़ा है या इस दबाव में आके अमेरिका को इस तरह के जो है वो बाकी ममालिक की हिमायत करते हुए यूएन में वो भी कोई जो 2 रियासती फार्मूले की हामी भरेगा, बल्कि उसको वीटो करेगा। मैं इसको बहस या उसमें नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं एक छोटी सी एक बात करता हूँ कि अमेरिका जो काम करता है बाकी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन अब बाकी दुनिया उस पॉलिसी को छोड़ के जा रही है और अमेरिका के लिए भी उस पॉलिसी पे मुसलसल खड़े रहना जिसका कोई जवाब वो नहीं दे सकता, जिस बर्बरियत का, वो उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। और यही वजह है कि जो लोग इस पॉलिसी को छोड़ के जा रहे हैं वो उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, बिकॉज़ ईरान के मामले में हमने देखा कि बाद में कहीं ना कहीं अमेरिका को बज करना पड़ा अपनी जो उसकी पॉलिसी थी सख्त उससे। साफ़ी साहब या शहजाद, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे इस गुफ्तगू में? देखिए, अमेरिका और नेटो में अगर दूरी आई है या अमेरिका ने उधर दबाव डाला है तो उसका इज़राइल के मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो ख़र्चे की बात है। और ट्रंप कह रहा है कि अगर अमेरिका के ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो नेटो के बाकी ममालिक को भी अपने हिस्से में से ज़्यादा खर्च कर देने चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाएँ तो अभी थोड़ी देर पहले इज़राइल ने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के बयान को मुस्तरद कर दिया है, और वो इससे पहले भी बाकी जो ममालिक इस तरह का फार्मूला पेश कर चुके हैं तो इज़राइल उसको मुस्तरद करता रहा। और आलमी ज़मीर अगर फ़लस्तीनियों ने कुर्बानियों की एक लाजवाल तारीख़ रकम कर दी, लेकिन आलमी ज़मीर जाग नहीं उठा है। अगर आलमी ज़मीर जागता और सिर्फ अमेरिका और ट्रंप का ज़मीर अगर जाग जाए तो मेरे ख़्याल में वो फिर इज़राइल को ये कुछ करने ना देता जो इज़राइल ने किया। जो इंसानियत सोज मज़ालिम इज़राइल ने डाले और डाल रहा है, और बड़ी डटाई के साथ, और किसी भी बैनुल-अक़वामी क़ानून को नहीं मानता,
इंसानियत के उसूलों को नहीं मानता, किसी और अखलाकियात को नहीं मानता। और वहाँ पे ये पहली मर्तबा तारीख़ में देखने को हमें सुनने को मिल रहा है कि एक जगह पे सहाफ़ी भी वो भी भूख के शिकार हो गए हैं और वो भी भूख से मर रहे हैं। लेकिन ना अमेरिका ने कुछ किया। जब जिस तरह पहले गालिबन शहजाद ने बात की कि जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पे जा रहे थे तो ये तवक्को थी कि और कुछ नहीं तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप उनसे जंगबंदी करा देंगे, लेकिन वो उनसे जंगबंदी भी नहीं करा सके। एक तो ये अमेरिका जो इजरायली लाबी है और सिहोनी लाबी है, ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, ये सिहोनी लाबी बरतानिया के अंदर भी है, ये सिहोनी लाबी जर्मनी में भी है, ये सिहोनी लाबी वो फ्रांस में भी है। और वही सिहोनी लाबी की ताकत से अमेरिका ने इजराइल ने इन सब को अपना हमनवा बना दिया है। और किसी में मेरे ख्याल में ये जुर्रत नहीं हो रही है उस लाबी की वजह से कि वो एक मुनसिफाना मौक़िफ़ अपना ले इजराइल के मामले में। ठीक है जी, ठीक है। इसको इस तरह से वाइंड अप करते हैं कि हमारी अक्सरियत शहजाद, फ़खर और सलीम साफ़ी साहब ये समझते हैं कि गो के इक़दामात तो हो रहे हैं दुनिया की तरफ से, ख़ासकर फ्रांस और बरतानिया का ये ऐलान करना, इंतबाह करना इसराइल को कि बर्बरियत बंद करे गज़ा के ख़िलाफ़, लेकिन ये इतने मौसर नहीं होंगे, इतना दबाव नहीं बना पाएंगे किसी दो रियासती हल की तरफ खासकर अमेरिका जा सके। आसिफ हशी चौधरी साहब इससे इत्तफाक नहीं करते, उनका एक अलग ज़ाविया है और वे समझते हैं कि बिल्कुल इवेंचुअली अमेरिका के ऊपर और बल्कि आने वाले दिनों में ही अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा।